तो एक और जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए एंटी भूमाफिया दल का गठन किया था, लेकिन यूपी के संभल में भूमाफियाओं की सरकारी भूमि पर से ही अवैध कब्जा हटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन 29 दिन के धरने पर बैठ गए हैं। 29 दिन की हड़ताल ये लोग करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन बेखबर है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ली है हमारे संवाददाता सोनू यादव ने। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। किसान यूनियन असली के ये पदाधिकारी हैं और ये 29 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनकी जो लड़ाई है वो निजी लड़ाई नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन प्रशासन जो है बेखबर है, गहरी नींद में सो रहा है। प्रशासन के कानों में इसकी कोई भनक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 29 दिन से किसान यूनियन का धरना चल रहा है। प्रशासन को सुध तक नहीं है। यहाँ किसी ने आकर प्रशासनिक, इनका साफ कहना है कि किसी भी प्रशासनिक अफसर ने अब तक यहाँ कोई न पहुंचा है, ना उनसे कोई बातचीत की है, बल्कि खुद जो है जिले के आला अधिकारियों को अवगत इन लोगों ने कराया है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आगे पूरे मामले में की सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। हम लोग यहाँ 29 दिन से धरना दे रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से 2 बार मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं, एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब ने हमें और उल्टा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। एसडीएम साहब ने ही खुलेआम भूमाफियों को संरक्षण दिए हुए हैं गुन्नौर के, और वही जगह घिरवा रहे हैं। जबकि यहाँ राजकीय पशु चिकित्सालय की जमीन है, जनता जूनियर हाई स्कूल की जमीन है, दोनों जमीनों पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और शासन प्रशासन मौन बना हुआ बैठा है। आज हमने जो हमारी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य जी, उनसे स्पष्ट कहा कि आपकी पार्टी के लोग इस जमीन को घेर रहे हैं और कुछ जमीन को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोग हैं, वो पहले उनके खिलाफ धरना दे रहे थे, अब वो भी उस जगह जमीन को घेर रहे हैं। दोनों आपस में शामिल हो गए हैं, समझौता हो गया है। हमारी मांग है कि सरकारी संपत्ति को जो अगर निजी संपत्ति में कन्वर्ट नहीं किया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें विद्यालय चलता है, जनता जूनियर हाई स्कूल और राजकीय पशु चिकित्सालय है। हम चाहते हैं दोनों जमीनें सुरक्षित रहें, ग्राम पंचायत की भूमि सुरक्षित रहे और भूमाफिया हतोत्साहित हों, ताकि योगी सरकार भी ये कहती है कि भूमाफियों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यह कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है। 29 दिन से बैठे हैं। हमारी मांग है जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकारी संपत्ति को सुरक्षित नहीं किया जाए। तो बदायूं लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद है डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, उन लोगों से भी ने भी जो है उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था। शासन ने अभी तक कोई सुध नहीं लिया। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना जो है वो चल रहा है, 29 दिन से धरना है। क्या लग रहा है कि प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, क्या वजह है आखिर? प्रशासन पूरा सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में है। हमें आके धमकाया गया, सीओ साहब ने हमें धमकाया, जबकि सीओ साहब का कोई राइट जमीनी स्तर पे नहीं बनता। और उन्होंने हमें धमकाया, किसानों को धमकाया, थाने में बुलाकर धमकाया कि आप पर NSA लगा दी जाएगी और ये हुआ मतलब पूरी तरह से सब लोग इनकी मिलीभगत है। और आप क्या कहना चाहें, क्या लग रहा है क्यों प्रशासन पूरे मामले में ढिलमुल रवैया अपना रहा है? क्या सत्ता क्या है यहाँ की, क्या सच्चाई है? देखिए, यहाँ पैमाइश हो चुकी है और पैमाइश में जितनी यहाँ पे अवेलेबल ज़मीन है स्कूल की और अस्पताल की, उतने भी रकबा है और कम है। उसके बाद भी पता नहीं क्या शासन की और प्रशासन की मिलीभगत है। करना ही पड़ेगा और प्रशासन पर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और अब देखना है कि सांसद जो है संघमित्रा मौर्य, जो उनके पिता जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगी सरकार में और वो खुद सांसद हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि सांसद इन लोगों को न्याय दिला पाएंगी या नहीं दिला पाएंगी, सरकारी संपत्ति जो है वो भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ा पाएंगी या नहीं छुड़ा पाएंगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब देखना है और इन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ की सांसद संघमित्रा मौर्य से। JK24/7 के लिए मैं सोनू यादव।